जन्म है उससे भी बड़ी सच मृत्यु है। कहने का मतलब इस संसार में आने वाला हर एक व्यक्ति मृत्यु का गुलाम है, मृत्यु के वश में है। मेरे प्रो, मैं तो ये भी कहता हूं कि जिस दिन एक बालक का इस संसार में जन्म होता है उसी दिन से वो धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन वो व्यक्ति धीरे 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 करके वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में आने वाला हर एक व्यक्ति का एक समय सीमा निर्धारित है। उससे हम चाह के भी हम कितनों प्रयास करेंगे, कुछ भी करने के लिए ठानेंगे, मेरे प्यारो, हम उससे पार नहीं हो सकेंगे। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए समय सीमा निर्धारित किया है तो उस समय से हम एक क्षण भी, एक घंटा, एक दिन की क्या बात, एक क्षण भी हम पार नहीं हो सकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इस संसार में एक व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जो उम्र है उसमें धीरे धीरे उसका घटती होती है, घटने लगता है समय। मेरे प्रियो, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इस तरह की मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सकता। और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, जिसके कारण परिवार के लोगों के साथ लगाव, अपने रिश्तेदारों के साथ लगाव, मंडली पेरिस कलीसिया के लोगों के साथ लगाव, अगल बगल के रहने वाले दूसरे समाज के लोगों के साथ भी लगाव। और ऐसे परिस्थिति होने के कारण जब इस तरह की घटना घटती है जो इस बाबा के जीवन में कल के दिन में हुआ है, अर्थात इसके मिट्टी के काया से जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट आत्मा, प्राण जब निकल गया, मेरे प्रियो, जब इस तरह की घटना घटती है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते लोगों को दुख होता है, लोगों को तकलीफ होता है, लोगों को क्लेश होता है, लोगों को संकट होता है। क्यों ना हो, प्यार के रिश्ते की बात है, खून के रिश्ते की बात है, लोगों के साथ उठना है, लोगों के साथ बैठना है, लोगों के साथ खाना है, लोगों के पास के साथ पीना है, लोगों के साथ संगति करना है, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। और इन सारी बातों के कारण जब इस तरह की घटना होती है, लोगों को दुख होता है, लोगों को तकलीफ होता है, लोगों को क्लेश होता है, लोगों को मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इन सब बातों को देखते हैं तो हमारा सोच और बाइबल में जो बातें लिखी हैं, अर्थात परमेश्वर का सोच, उसमें जमीन आसमान का फर्क। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम इन बातों को मनन करेंगे, मृत्यु से संबंधित बातों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो थोड़ा विचित्र लगता है, अद्भुत लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सभापदेशक की पुस्तक 7 का 1 में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अजीब है कि जब बच्चे का जन्म होता है हम खुशी मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं, हम जय जयकार करते हैं, और जब मृत्यु की जब बात होती है तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होता है। क्यों ना हो, रिश्ते की बात। लेकिन बाइबल में तो ठीक इसका उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। उसी रीति से मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित लिखता है फिलिपी 1 का 21 में, उसमें लिखता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कह रहा है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे प्यारो, अब हमको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, अब हमको थोड़ा से मनन करना पड़ेगा, हमको है चिंतन करना पड़ेगा कि क्या मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम हो सकता है? ये सवाल है। जब हम इन सवालों को सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मेरे प्रियो, तो हम मृत्यु रूपी सच्चाई के बारे में और ज्यादा जान
पाएंगे। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम हो सकता है क्या? क्या मर जाना हमारे लिए लाभ का कारण हो सकता है क्या? ये सोचने की आवश्यकता है, ये मनन करने की आवश्यकता है। आखिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है? परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा क्यों कहता है कि मर जाना हमारे लिए लाभ है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है? मेरे प्यारो, कुछ न कुछ तो बातें, उन बातों को मैं यहाँ पे रखने के द्वारा शोकित परिवार के हर एक लोगों को मैं ढाढ़स देना चाहता हूँ, शांति देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप अय्यूब की पुस्तक 14:1 में देखिएगा तो उसमें बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। और वो क्या लिखा हुआ है कि मृत्यु जो है वो दुखों का अंत है। मृत्यु जो है वो दुखों का अंत है, इसीलिए मर जाना हमारे लिए लाभ की बात। मेरे प्रियो, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम हो सकता है। अय्यूब 14:1 में लिखा है कि मृत्यु दुखों का अंत है। मृत्यु इस संसार में हमारे कार्यों की समाप्ति और मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत है, जो सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु जो है दुखों का अंत है, साथ ही मृत्यु इस संसार में हमारे कार्यों की समाप्ति और मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत है। मेरे प्यारों, इसीलिए आज जरूर सामाजिक प्राणी होने के नाते जब ये घटना घटी है, हमें दुख हो रहा है, हमें तकलीफ हो रहा है, हमें संकट हो रहा है, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चिंताएं हो रही, हमें क्लेश हो रहा है। लेकिन हम इस बात को याद रखें कि मृत्यु जो है दुखों का अंत है और यीशु मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत है। क्योंकि मेरे प्रियो, आप 2 कोरिन्थ 5:1 में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, जब इस पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिर अस्थायी, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा भवन जो चिर अस्थायी भवन। क्योंकि मेरे प्रभु, इस संसार के जीवन के बाद एक ऐसा जीवन है जहां ना दुख है, जहां ना तकलीफ है, जहां ना संकट है, जहां ना मुसीबत है। और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए इस तरह की बातें होना अति आवश्यक है। इसीलिए मेरे प्रभु, आज तो परमेश्वर हम सभी दुखित और शोकित लोगों से ये कहना चाह रहा है कि इस घटना को जो इस बाबा के जीवन में हुई है, इसे परमेश्वर की इच्छा जान हम इसे स्वीकार करें और इस घटना के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि प्रभु के द्वारा हम बल पा सके, शक्ति पा सके, सामर्थ्य पा सके और इस संसार में प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे और इस शिक्षा में हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मैं कुछ समय देना चाहूंगा अभी। चलिए वहाँ पे आइए, कुछ लोग आइए वहाँ पे सामने, बोलेंगे उसको कुछ समय देना चाहूँगा। क्रमबद्ध तरीके से आप आखिरी दर्शन करेंगे और दूसरों के लिए जगह देंगे। चलिए, उतारने के लिए कपड़ा को भी जोड़िए तो उसको बनाइए, 3 को बनाइए। रस्सी होगा, रस्सी होगा, रस्सी का